सर इंपोर्ट को आपको चेक करना चाहिए। आपके कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे आपकी कार्स की इंपोर्ट्स है, बहुत बड़ा बर्डन है। $2.25 अरब का खसारा अगर 2-3 महीने और रहा तो मेरा नहीं ख्याल है कि इट्स अ वाइज मूव कि हम कारों को सस्ता कर रहे हैं और फूड आइटम हमारा महंगा है जिसको हम लोगों को कुशन करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको पॉलिसी को बैलेंस करने की, तवाज़ुन में लाने की ज़रूरत है। हम इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट अफोर्ड नहीं कर सकते सर। आपको जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये आइटम महंगे बनाने पड़ेंगे, जिसमें कार्स, एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ऑल लग्जरी आइटम्स। नदीम, ये पहली बात तो ये है कि ये 4.1 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट आया उसके बीच में 450 मिलियन जो है वो वैक्सीन है, और वैक्सीन जो है वो नीचे से फंडेड है। ये आपको तो नज़र आ गया है, लेकिन असल में वो ट्रेड डेफिसिट का हिस्सा नहीं है, बिकॉज नीचे से फंडेड है ऑलरेडी। तो ये तो आप समझे ना कि आप वापस आ गए 3.5 बिलियन पे, 3.6 बिलियन पे या 3.7 बिलियन। उसके बाद आपकी बात सही है कि हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उसकी इंपोर्ट्स को हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, और अगले 2 दिनों में हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो लग्जरी आइटम्स हैं, वेदर देयर कार्स और अदर थिंग्स, उसके ऊपर हमने कुछ कदजन लगानी है तो वो हम लगाएंगे। लेकिन इस वक्त इट इज़ ऑल्सो प्री मैच्योर नदीम। अभी तक तो यार अभी पहला एक ही महीना आया है जिसके ऊपर वो मतलब थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट ऊपर गया है तो हम घबरा गए। हमें तो यही नहीं पता इस वक्त हमारी इकॉनमी कितनी ग्रो कर रही है और ये ट्रेड डेफिसिट 1-2 महीने 3 महीने क्या रहेगा। तो ज़रा थोड़ा सा तो हमें सब्र करना चाहिए, और उस वक्त अगर ज़रूरत पड़ी कि हमें ये बहुत कुछ और भी एक्शन लेने होंगे इंपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो है वो ग्रोथ सस्टेनेबल ना हो। सस्टेनेबिलिटी के लिए ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो हमारे कंट्रोल में हो। तो इंशाल्लाह इसको हम पूरी तरीके से देख रहे हैं। ये वीकली बेसिस पे हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तरीन साहब, लेकिन ये जो हमारे डोमेस्टिक कार असेंबलर्स हैं ये हमारे लाडले बच्चे हैं। ये 6 माह 8 माह एडवांस में चार्ज करते हैं, 6-8 माह के बाद एक असेंबल्ड कार हमें देते हैं। कोई उसका बहुत छोटा हिस्सा है जो पाकिस्तानी मार्केट में तैयार होता है। तो ये क्यों है? मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि इतनी बड़ी फेवर, एक 30-35-40 लाख की गाड़ी, दुनिया में कोई आइटम ऐसे नहीं बिकता जिस तरह हम पाकिस्तान में गाड़ियाँ बेचते हैं, और उसके ऊपर हम उनको फुली इंसेंटिव्स देते हैं और फिर इसके बावजूद वो 6-8 माह बाद हमें कार डिलीवर करते हैं। ये ऐसा क्यों है? देखें जी, बिल्कुल ऐसा इसलिए है कि ये लाड, जिस तरह आपने कहा, ये बड़ी देर लाड ले रहे हैं, लेकिन हम जब आप नई पॉलिसी ऑटो पॉलिसी देखेंगे जो चंद दिनों में आ जाएगी, तो इनकी ये सारी चीज़ें जो हैं हमने थोड़े से नखरे इनके ठीक किए हैं। अब जिस तरह ये है कि आपको ये एडवांस ले लेते हैं और उसको आप बैठे रहते हैं, हमने कहा कि अगर आपने गाड़ी जो है वो 1-2 महीनों में अगर डिलीवर नहीं की तो आपको काइबोर प्लस 4% देना पड़ेगा। तो इस किस्म के, और फिर एडवांस जो है ये 50% ले लेते हैं। हमने 20%, 15 से 20% मैक्सिमम कर दिया, फिर पेनल्टीज लगा दी। दूसरा ये आपकी जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर यहाँ असम्बल करते हैं, तो डिलीशन प्रोग्राम जो थे वो फेल हो गए थे। वो 3 गाड़ियों की बात कर रहे हैं हम, वो डिलीशन प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमने कंपटीशन क्रिएट कर दिया और गाड़ियों को लेके आए, इसलिए कि ये बड़ी जो 3 गाड़ियाँ थी, जो 3 नाम थे, वो एक किस्म से अपने एक किस्म से मोनोपोली क्रिएट की थी। तो अभी ये 7 किस्म की अभी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई, और हमने तो अभी ये कहना शुरू कर दिया कि आप यहाँ बनाएं और बाहर एक्सपोर्ट करें। तो इस सारी सेक्टर को आप पॉलिसी देखेंगे तो काफ़ी एक किस्म से प्रोग्रेसिव हमारी पॉलिसी होगी।